आज की रात तय करेगी कि बंगाल के अंदर कौन जीतेगा। अब आप कहेंगे कि साहब वोट डल गए हैं, ईवीएम में बंद है, आज की रात क्या ही हो जाएगा। सही बात है, आज की रात क्या ही हो जाएगा, लेकिन जरा पूछ करके देखिए, उन लोगों से पूछ करके देखिए जिनकी रातें आज करवटों में बीतेगी, जो सुबह का इंतजार नहीं कर पा रहे होंगे। और 250 करोड़ रुपए से ज्यादा 250 करोड़ रुपए से ज्यादा सट्टा बाजार में लगा हुआ है। सट्टा बाजार में खलबली मची हुई है। क्या होगा क्या नहीं होगा, बंगाल के अंदर क्या होगा, खलबली इस बात की है। तमिलनाडु के अंदर क्या वाकई बड़ा उलटफेर होगा। विजय थलापति क्या वाकई डीएमके की सरकार उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन इंतजार तो बंगाल का है। सच पूछो तो हर महीने से, हर जगह से यही आवाज बीते 2 महीने से सुनाई दे रही थी कि बंगाल में कौन जीत रहा है, बंगाल किसका होगा, बंगाल में किसकी सरकार होगी। यकीन मानिएगा कि बंगाल में केवल बंगाल की ही सरकार नहीं बनेगी। बंगाल में जो बनेगा, बंगाल में जो होगा, कहीं ना कहीं पूरे देश की राजनीति के ऊपर वो असर डालेगा जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और बहुत दिनों तक सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, एक तरफ उनका 35 साल का, एक तरफ उनका 15 साल का शासन वो दांव पर है, और दूसरी तरफ बीजेपी, उसका एडी और चोटी तक का जोर वो दांव पर है। लेकिन साहब कई बार ये होता है कि आप जाना तो चाहते हैं चांद पर, लेकिन पंख नहीं है, तो भैया आप कहां चले जाएंगे। यानी कमाल की बात यह है कि बीजेपी जीतना तो हर हाल में पूरा देश चाहती है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर बीजेपी के लिए बंजर जमीनें थी। बंगाल को उसने जोता है, बंगाल को मथा है, लेकिन कितना भी मथले, कितना भी जोत ले, जितने भी एग्जिट पोल या जितनी भी इस वक्त में शो किए जा रहे हैं जो बंगाल के अंदर हैं, उनमें निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर नहीं जा रहा हूं, राजनीतिक बयानबाजियों पर नहीं जा रहा हूं, राजनीतिक दावों पर भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन बंगाल के अंदर साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की कुछ सीट कम हो सकती है, लेकिन सरकार हर हाल में तय है। सट्टा बाजार का अनुमान मैं आपको दिखाऊं, 250 करोड़ रुपए कैसे दांव पर लगे हुए हैं, किसकी जीत की कामना हो रही है और किसकी हार के लिए दुआएं मांगी जा रही है, उस पर हम जाएं उससे पहले जरा इतना समझ लीजिए कि साहब ये बंगाल बंगाल नहीं है। बंगाल यानी पूरे देश का चुनाव कुल मिलाकर के अगर आप कहें तो कुछ उस तरीके का हो गया है। या तो लोगों को इंतजार था 2024 के चुनाव के नतीजों का, और या फिर लोगों को इंतजार है बंगाल के चुनाव के नतीजों का। क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जो कुछ हुआ, या फिर हरियाणा में हुआ, या फिर महाराष्ट्र में हुआ, या फिर बिहार में हुआ, सब जानते थे कि कहीं ना कहीं बहुत पहले बहुत तरीके से चीज़ों को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर भी दिया गया और चीज़ों को बहुत तरीके से मैनेज कर लिया गया। लेकिन बंगाल में एक ऐसी नेता है जो आखिरी तक पीछे ना हटी है, ना हट रही है, ना उनके हटने की कोई उम्मीद है, ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी, अगर नरेंद्र मोदी ने उनको खाली कर दिया, यानी बंगाल से अगर उनको हटा दिया, तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी कि वो बंगाल में फिर रहेंगी नहीं, वो फिर दिल्ली की तरफ चल पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं एक तबका वो चाह तो रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार बने, लेकिन दूसरा तबका इस बात को लेकर के डरा हुआ भी है कि ममता बनर्जी अगर बंगाल से हटी तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर दिल्ली में आकर के डेरा डाल करके बैठ जाए, चुनाव आयोग के ऊपर कुंडली मार करके बैठ जाए और एक एक चीज़ का हिसाब किताब फिर ममता बनर्जी लेने लगे। क्योंकि ममता बनर्जी इकलौती ऐसी नेता है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, वकील का काला कोट पहन लिया और सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर के चीफ जस्टिस के सामने अपने स्टेट की नुमाइंदगी करने लगी। तो आप ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी वो थाली में रख करके बीजेपी को दे देगी कि आओ साहब संभाल लो?
सट्टा बाजार क्या कह रहा है, सट्टा बाजार का आकलन मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा मोदी साहब को देख लीजिए। आज तक कभी मोदी की ऐसी कोई वीडियो आपने नहीं देखी होगी। आज तक कभी नरेंद्र मोदी साहब की इतनी फजीयत किसी दूसरे पार्टी के नेता ने नहीं करवाई होगी जो नरेंद्र मोदी के पीछे बैठ करके एक नेता ने करवा दी। मोदी टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके पढ़ते हैं। बंगाल की बेटियों की फिक्र की बात वो भी उनकी जुबान से निकल नहीं पाती है, उसको भी टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके पढ़ना पड़ता है। वो भावनाएं भी उनके दिल से निकल नहीं पाती है जो एक सौतेह भावनाएं निकलती हैं, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके स्क्रिप्ट के हिसाब से फिर नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ता है। और ये जो तस्वीर निकल करके सामने आई, नरेंद्र मोदी को जैसे एक्सपोज कर दिया। ऐसा ना हो कि भाजपा के नेता ही इस नेताजी को पकड़ करके कूट दें। 1 लाख रुपए से अधिक कमा सके, बंगाल की बेटियां अपने मन का रोजगार करें, इसके लिए उन्हें 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा। और बैंक में जब जाते हैं ना तो बैंक गारंटी मांगता है। अब मेरी माताओं बहनों के पास बैंक को देने के लिए गारंटी कहां से होगी? और इसलिए आपके भाई ने तय किया है, अब मेरी बहनों का बैंक गारंटी ये आपका भाई मोदी देगा। अब जरा सट्टा बाजार का हाल देखिए आप। और सट्टा बाजार में इस वक्त में साफ तौर पर गूंज सुनाई दे रही है कि भैया आसान नहीं है, एक तरफा नहीं है। असम के अंदर आसान दिखाई दे रहा है, केरल में भी आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु में भी इंटरेस्ट पैदा हो गया है। और अगर तमिलनाडु में इंटरेस्ट पैदा हो गया है तो बंगाल तो बहुत बड़ी चीज है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव का परिणाम सोमवार को घोषित होगा और इससे पहले सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। जब विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होगा तो करीब 247 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने नतीजों का सही अनुमान लगाया है। दरअसल यह पैसा अमेरिकी प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म पोले मार्केट पर लगाए गए दाव से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु पर लगा सबसे ज्यादा दाव दिसंबर में शुरू हुई है सट्टेबाजी, अब नतीजों के करीब आते आते तेज हो गई है। शनिवार तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा दाव तमिलनाडु के नतीजों पर लगा है, जहां $20 मिलियन से ज्यादा की राशि दांव पर है। वहीं पश्चिम बंगाल में $5 मिलियन, केरल में $4 लाख और असम में $1.8 लाख दांव पर लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा आप जो अगर समझ रहे हो कि तमिलनाडु को लेकर के दांव लगा है, नहीं साहब, तमिलनाडु में तो लोगों को फिर भी लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चौंकाने वाले नतीजे कहीं से आएंगे तो तमिलनाडु से आएंगे। अगर तमिलनाडु में कोई उलटफेर हो गया, अगर विजय थलापति उनकी पार्टी टीवी के अगर उसने कोई बड़ा उलटफेर कर दिया तो डीएमके का राज चला जाएगा। और ना केवल डीएमके का राज आएगा, बल्कि एक तरीके से आप यूं कहिए कि फिर जो एक वहां की विपक्षी पार्टी हुआ करती थी AIADMK, उसकी भूमिका क्या होगी वो भी समझने वाली बात है। क्या उसी तरह से हो जाएगी जो बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट की हो गई है? यानी एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ था बंगाल और उस वक्त में ममता बनर्जी ने उनसे वो सत्ता छीनी और उसके बाद में लेफ्ट और कांग्रेस वहां पर विपक्षी पार्टी के तौर पर रहे। लेकिन बीजेपी की जब एंट्री हुई तो लेफ्ट और कांग्रेस का सारा वोट, वो 80 के करीब सीटें वो बीजेपी की तरफ चली गई। और अब ऐसा ही कुछ तमिलनाडु के अंदर दिखाई दे रहा है। जयललिता जब तक थी AIADMK, उनकी पार्टी वो ना केवल सरकार बनाती रही बल्कि मुख्य विपक्षी पार्टी भी रही। लेकिन जयललिता की मौत के बाद में अब हालात बदल रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि जयललिता का सारा वोट वो विजय थलापति लेकर के चले जाए। अब वो बीजेपी वाली भूमिका में आएंगे, जैसे बंगाल में बीजेपी आई 77 सीटों पर, 3 सीटों से और सीधे 77 सीटों पर, या फिर
एक नए अरविंद केजरीवाल के तरीके से विजय थलापति नजर आएंगे और जैसे दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो विजय थलापति करते हुए नजर आएंगे। सवाल बहुत बड़ा है और तमिलनाडु के अंदर जो कुछ होने वाला है वो वाकई दिलचस्प है। जिस तरीके से खेल बदल रहा है, आप यकीन मान करके चलिए कि बंगाल तो लोगों की सांसें बिल्कुल एक तरीके से जाम किए हुए है, लेकिन तमिलनाडु भी कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी क्या वाकई बीजेपी को रोक देंगी या फिर अब ममता बनर्जी इतिहास बन जाएंगी और ममता बनर्जी का शासन कभी वापसी कर नहीं पाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी अगर यहां से अब हटती हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो वापसी कर पाए। ममता बनर्जी 71 साल की है, नरेंद्र मोदी से 5 साल छोटी है, लेकिन वो एक स्टेट की सीएम है और जब वो सीएम भी अगर ना रहे तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक नरेंद्र मोदी हैं जो अजय हैं, ना वो राज्य में कभी हारे ना केंद्र में कभी हारे, यानी सरकार कम से कम उनकी रही। अब वो बैसाखियों पर हैं, ये बात अलग है। और वैसे ही ममता बनर्जी है जो अजय है, 15 साल से अजय है, 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री है। तो क्या ममता बनर्जी को भी इस बार झटका लगेगा जैसे नरेंद्र मोदी को लगा था? लेकिन नरेंद्र मोदी को संभालने के लिए नीतीश और नायडू थे, वहां पर अगर झटका लगा तो फिर कांग्रेस और लेफ्ट की यह स्थिति नहीं होगी कि कांग्रेस सहारा दे पाए, क्योंकि जो लड़ाई है वो बिल्कुल साफ तौर की है, इधर या उधर, बीच में कुछ लड़ाई नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस को अगर 2 सीटें 4 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी आमना सामना वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है और तय वहीं से होना है, हार या जीत वहीं से निकलेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और कल सुबह 8 बजे से लगातार आपको लाइव नतीजे बताते भी रहेंगे और नतीजों के पीछे की कहानी वो भी जरूर सुनिएगा। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।